मंडपम प्रगति मैदान, वो राजस्थान मंडपम, फिर होटल्स के लिए पेड़ और घास सब बिगड़ेगा, और फाइनली एक कमर्शियल ब्लॉक फिनटेक पार्क। इसको लेके लगातार हम लोग मिड अप्रैल से एक संघर्ष में लगेंगे, लेकिन कोई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं, और सब यहाँ पे आंदोलन में दिन रात हम लोगों को पुलिस में पकड़ के लेके पेड़ इन्होंने काटे, ब्लू गार्ड्स लगा दिए, घुसने नहीं दिया। हम लोग जितने होते थे उससे ज्यादा पुलिस और सारे साथी लोग दिन रात काम किया है। और फिर दो बिल्कुल चाइल्ड, हमारी चाइल्ड एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा राजस्थान में कोई सुनवाई नहीं, तो अब हम चलेंगे दिल्ली प्राइम मिनिस्टर से मिलने। तो मैं सबका परिचय दे देती हूँ, फिर यही अपनी बात रखेंगे। 300 किलोमीटर की यात्रा जयपुर से दिल्ली साइकिल पे। ये दोनों बच्चियां, उनके पिताजी विजेंद्र जी, सावी 13 साल, भाव्या 7। विजेंद्र जी एक छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, पेपर बनाते हैं। तो विजेंद्र जी एक एंटरप्रेन्योर हैं, एलिफेंट पेपर बनाते हैं, और ये इनकी मम्मी सारिका। आप 4 लोग एक परिवार से, सारिका और सावी, भाव्या, वीरेंद्र जी। दिनेश जी एक लगातार एक लंबे समय से आंदोलनों में जुड़े हुए हैं क्या, टैक्स कंसल्टेंट। आप एक टैक्स कंसल्टेंट हैं और आप जुड़े हुए हैं। रेखा भी एंटरप्रेन्योर है और एक मरुधरा किसान संगठन की महिला, जो राज्य प्रदेश स्तर पे महिला विंग है, उसके अध्यक्ष हैं। दीपक जी मरुधरा किसान यूनियन के राज्य के अध्यक्ष हैं, ये युवाओं का एक किसान यूनियन। और प्रशांत जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर हैं। तो और भी साथी हैं, या रिदम है, विकास है, करण दिखाना, ये हरियाणा से जुड़े। घनचक्कर जी ने भी साइकिल चलाई, या बूंदी से जुड़े हैं। तो ये सारे साथी लोग एक मिशन के लिए आए हैं। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे, और ये हमारा एक छोटा सा पर्चा है, हमारी मांग क्या है, बायोडायवर्सिटी पार्क। आपके दिल्ली से 15-20 किलोमीटर दूर अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क है, आप प्लीज देख लीजिए, जिसको लोगों ने बनाया, बचाया। इसी तरीके का हम ये पर्चा जरूर ले जाइएगा अगर आपको नहीं मिला है। केवल पेड़ की बात नहीं है, घास की बात है, चिड़ियों की बात है, वर्म्स की बात है, पूरा बायोडायवर्सिटी, और वहां एनिमल्स की बात है। और अब इतनी बड़ी मशीनें आके एकदम खोद के 20,000 स्क्वायर मीटर्स तो खत्म हो जाए। तो अब हम लोग चाहेंगे कि भव्य और सावी वेरी ब्रीफली आप बताएं, आप इस यात्रा पर क्यों निकले। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, and first of all everyone who's present here, I'd like to thank all of them for coming. 2021 में जब ये फॉरेस्ट पहली बार कटना शुरू हुआ था, तब मैं 9 साल की थी। तब मेरे पापा के फ्रेंड के थ्रू में पता चला कि ये जंगल कट रहा है। उससे पहले हम उस जंगल में वॉक्स पे जाया करते थे, और फॉरेस्ट वॉक्स पे बेसिकली जाया करते थे। जब हमें पता चला कि ये जंगल कट रहा है, तब हम पहली बार वहाँ प्रोटेस्ट करने गए। तब हमने देखा कि वहाँ इतने सारे जो पेड़ हैं, उनके सामने बुलडोजर्स खड़े हैं, लोग खड़े हैं, और वो उस जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तब 9 साल की थी, मुझे इस फॉरेस्ट के बारे में इतना नहीं पता था, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में इतना नहीं पता था। तब मैंने पापा से उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा, और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लोग उसको बचा क्यों रहे हैं, उसके बारे में पूछा। तब मुझे पता चला कि ये फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जयपुर का ओनली सेल्फ डेवलप, जयपुर के बीचों बीच ही सिर्फ एक फॉरेस्ट है जो सेल्फ डेवलप्ड है, सेल्फ डेवलप्ड इकोसिस्टम। इसमें 85 टाइप्स की बर्ड्स हैं, जिनमें से कुछ माइग्रेटरी है और कुछ लुप्त प्राय है, कुछ एंडेंजर्ड है। तो उन बर्ड्स के आश्रयों को, और वहाँ नीलगाय का ग्रुप भी रहता है, तो उन नीलगाय के आश्रयों को काट के एक फिनटेक पार्क
बहुत ज़्यादा केस में बनाना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को इसके बारे में बताऊं कैसे। उस टाइम पर सोशल मीडिया के बारे में मुझे इतना नहीं पता था। तो मैंने सोचा व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड आई पिक टू टेल पीपल अबाउट इट। तो 2021 में आई डिसाइडेड कि मैं साइकिल से आई गो टू यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स इन जयपुर एंड आई लेफ्ट माय स्कूल फॉर अ मंथ टू डू दैट। और तब मैंने उस फॉरेस्ट के लिए जगह जगह जयपुर में साइकिलिंग करी। हम JCRC गए, संस्कार स्कूल गए एंड बहुत सारे रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं हम उधर गए। वहाँ जाके स्टूडेंट्स को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, उसके अंदर जो फैक्ट्स है उस फॉरेस्ट के फैक्ट्स के बारे में हमने लोगों को बताया। और हमारी टीम के कलेक्टिव एफर्ट से उस टाइम पर हम उस फॉरेस्ट को बचा पाए थे। 2024 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तब वो बड़े प्लान के साथ और ज्यादा फोर्स के साथ इस फॉरेस्ट को काटने के लिए एक प्लान लेके आए। पहले फिनटेक पार्क बन रहा था, अब वहाँ पे इम्यूनिटी मॉल, राजस्थान मंडपम, होटल्स, रोड्स, बहुत सारी चीजें बनने वाली थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम फिर से एकजुट होके इस फॉरेस्ट को बचाएंगे। हमने ऑल अराउंड जयपुर हमने सोचा कि जैसे हमने पहले साइकिलिंग करी थी हम इस बार भी साइकिलिंग करेंगे, लेकिन ज्यादा फोर्स और ज्यादा पुलिस होने की वजह से ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे और जो मोमेंटम हमें पिछली बार मिला था वो मोमेंटम हमें नहीं मिला। तो मेरी बहन भव्या, हमें पता ही नहीं चला कि वो कैसे कब इस मूवमेंट के अंदर एक अहम हिस्सा बन गई, क्योंकि जब मैं इस मूवमेंट में आती थी, डोल का वार्ड में आती थी, तो भव्या भी मेरे साथ साथ आती थी एंड वी बोथ बिकेम सेंटिमेंटली अटैच्ड टू दैट फॉरेस्ट। तो भव्या ने डिसाइड करा कि अगर हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारे लोग जयपुर के लोग उस फॉरेस्ट को नहीं बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हम CM जी तक जाएंगे, CM जी को हमारी बात बताएंगे और वो हमारे लिए समाधान करेंगे। 7 साल की भव्या जब CM तक साइकिल से जा रही थी तब उसके पीछे उसको रोकने के लिए 7 पुलिस की गाड़ियां और 50 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स उसको रोकने आ गए, बैरिकेडिंग करी और उसको CM तक नहीं जाने दिया। Then we decided कि अब अगर हमारे देश के हमारे प्रदेश के हमारे जो स्टेट है उसके जो सबसे पावरफुल इंसान है वो हमारी बात नहीं सुन रहे, तो अब हम देश के जो सबसे पावरफुल इंसान है हम उन तक जाएंगे, हम हमारे प्रधानमंत्री तक जाएंगे। एंड फॉर दैट वी डिसाइडेड कि हम ये साइकिल यात्रा करेंगे जयपुर से दिल्ली तक। हमने 25 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर। नमस्ते, मेरा नाम भव्या शेखावत है और मैं 2nd क्लास में पढ़ती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम डोल का वार्ड आई थी तो मैं मेरे पापा के कंधों में बैठ के आई थी। इतना तो कुछ पता ही नहीं था कि पेड़ बचाना क्या होता है। तब मैं सिर्फ खेल कूद के हिसाब से आती थी। एक दिन मेरा ध्यान गया कि कुछ बुलडोजर्स काम कर रहे हैं और उनके आगे लोग खड़े होकर उन्हें रोक रहे हैं। तो मैंने घर जाके पापा से पूछा कि पापा ये लोग बुलडोजर्स को अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे। फिर घर जाके पापा ने बताया कि ये लोग यहाँ पे इन पेड़ों को काट के रोड्स और रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने पापा से कहा कि हम लोग रोज इसी तरीके से जाएंगे और इसी तरीके से रोके रहेंगे। फिर कुछ बुजुर्ग आंटी अंकल दादा दादी दीदी भैया हमेशा उनके गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन गवर्नमेंट उनसे मिलती नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम CM के पास जाएंगे। जब मैं अशोकनगर थाना में मेरा जो मांग पत्र था वो ले लिया गया, हमें जाने भी नहीं दिया। क्या CM एक 7 साल की लड़की से डरते हैं? फिर बात नहीं बनी तो मैंने सोचा कि अब हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में PM से मिलेंगे। अभी हम लोग दिल्ली में हैं, हम लोग साइकिल करके दिल्ली आए हैं। अभी हम लोग अपॉइंटमेंट PM से प्रधानमंत्री मिल लेंगे तुम? मेरे को श्योर नहीं है कि वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने देखा कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चलाने में मज़ा बहुत आ रहा था। डर नहीं लगा? नहीं। बेटा पता है आपको, भारत का जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है वो राजस्थान से आते हैं।
उनसे मिला आपने? मिलना नहीं है उनसे? भूपेंद्र यादव मिल सकते हैं। पहले उनसे भी मिलने की कोशिश करो, वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ना भारत सरकार के। मिल सकते हैं। उनका हम बताएंगे जवाब। चलिए सही है, मिनिस्टर से नहीं लेना चाहिए। रहती है तो आके बोले कि पापा मैं बहुत दूर तक साइकिल चला के आया हूँ। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सीरियस है, तो मैंने सोचा कि हम इनके एक बार चला के देखते हैं, कुछ इनको प्रैक्टिस वगैरह ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो ये 22 किलोमीटर मॉर्निंग में चलाते थे और 18 किलोमीटर के लगभग शाम को साइकिल चलाते थे। पिछले 2-2.5 महीनों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी। फिर लगा कि इनको कोई दिक्कत नहीं 40-50 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग करने में। तब जाके मैंने हमारी जो टीम है जो इस फॉरेस्ट के लिए बहुत लंबे टाइम से लड़ाई लड़ रही है, तो हमने उनसे बात की कि ये बच्चियां ये चाहती हैं और मैं चाहता हूं कि अगर इनका मन है, अगर ये कर सकती हैं तो मैं इनके साथ में खड़ा हूं। तो हमने इस तरह से ये प्लान किया था साइकिल का। सारिका जी आप बताइए। और वैसे मेरी जो पढ़ाई वगैरह ना दिल्ली से ही है, तो उस टाइम पे इतना एनवायरनमेंट का इतना पता नहीं था, बस किताबों से पढ़ा था, किताबों तक ही सीमित था। लेकिन जब शादी करके मैं जयपुर आई, यहाँ पे देखा, तो परिवार का शुरू से ही बहुत लगाव था एनवायरनमेंट को लेके। मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है, सब लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पानी की वेस्ट नहीं होना चाहिए। और हम दिल्ली वाले तो मस्त रहते हैं, हमें इतना जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने जयपुर के लोगों को भी देखा कि वो लोग भी अपने जो नेचर से है वो बहुत प्यार करते हैं। अपने गाय भैंस जो जानवर उनसे बहुत लगाव रहता है, कबूतरों को दाना देना, सबका ध्यान रखते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ सीखी मैंने यहाँ पे। और जो ढोलकाबाड़ हमारा जंगल है, उसका इतना सुंदर जंगल है, कभी आप आए देखें। लेकिन अभी जो विनाश चल रहा है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है। कल मैंने पहली बार यहाँ बना हुआ बायोडाइवर्सिटी पार्क देखा, इतना सुंदर है। मैं आपको कहूँगी आप दिल्ली वाले हैं, आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आप देखेंगे वो कहीं भी प्लेन जगह नहीं है, पत्थरों भी बनाया है सारा का सारा, जितना भी है अभी जो मैंने डेवलप किया है वहाँ सारा पत्थरों के ऊपर पेड़ लगाए हैं, इतना सुंदर बनाए हैं। आप प्लीज़ विजिट करें। और मैं तो एक माँ हूँ तो बच्चों की तरफ लगाव रहता है, मुझे आना था भी। लेकिन मेरी जो टीम है, यहाँ मेरे साथ जो लोग चले हैं, हम पूरी टीम है, उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बच्चों का उन्होंने एक माँ की तरह ध्यान रखा, हर जगह हमारा साथ दिया। मैं बाद में उठती हूँ, वो मेरे से पहले चलते हैं कि बच्चों को पानी चाहिए, खाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मतलब मेरा बहुत दिल से धन्यवाद है पूरी टीम को, पूरी टीम के सहयोग को मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोग आए। मेरा नाम रेखा शर्मा है, मैं सांगनेर रहती हूँ और मैं इस प्रोटेस्ट से अभी 5 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। और जो अभी हमारे सभी साथियों ने आप लोगों को सारा ढोलकाबाड़ के बारे में बताया था, जैसे कि सावी ने बताया, भव्या ने बताया, उनके फादर मदर ने बताया, तो मुझे ज़्यादा बताने की संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जो भी इस प्रोटेस्ट में हम 5 महीने से कर रहे थे, तो 5 महीने के अंदर हमने जो लड़ाई लड़ी है, जो उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी पूरी टीम जो यहाँ है और जो हमारी ढोलकाबाड़ संघर्ष समिति है, सारे लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत कोशिश करी है कि किसी भी तरह से ये जंगल बच जाए। और हमने हर तरीके से आमरण अनशन भी किया और धरना भी दिया। धरना हमने 50 दिन तक हमने वहाँ धरना दिया। वहाँ आकर के पुलिस ने हर बार हमें अच्छे से व्यवहार नहीं किया। लेडीज थी, गर्ल्स थी, उनकी फोटोज खींची जाती थी और उनको कहा जाता था कि अगर आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो आपके ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे। हर तरह से पुलिस ने हमें रोका, यहाँ तक कि धरने पे आके हमें धरना भी नहीं देने दिया। फिर हमारे जो 6 साथी थे वो पैदल मार्च किया उन्होंने सीएम हाउस तक। तब हमारा अशोकनगर में वहाँ पे जाकर के जब हम गए, हमने पैदल यात्रा की, तो हमारा रास्ता रोका गया, हमसे ज्ञापन नहीं लिया गया और पुलिस कमिश्नर ने इन्होंने ही हमें बुला करके हमारा ज्ञापन लिया गया। तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हमने फेस की है और हर तरह से हमने कोशिश की है। तब जब लास्ट में हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से नहीं सुनी, तब इन 2 बच्चियों ने ये डिसाइड किया कि हम जयपुर से दिल्ली तक यात्रा करेंगे। सबने मना किया, लेकिन इनका जज्बा, इनका हौसला देखकर हमें भी लगा कि नहीं यार, जब ये छोटी बच्चियां इतना कर रही हैं ढोलकाबाड़ जंगल, तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारी पूरी टीम ने इन्हें सपोर्ट किया और आज यही रीजन है कि हम इन दोनों बच्चियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं भी सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ।